दिवाली का दिन बहुत ही नजदीक था। सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में लगे हुए थे। कोई अपने घरों को पेंट कर रहा था तो कोई बाजार से दिवाली की शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। ऐसे ही दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे सुमन बहन, मैंने सुना है कि अभी दिवाली की खुशी में बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं। हाँ सुमन बहन, जानती हूँ मैं। अब ये घर की सफाई पूरी हो जाए, इसके बाद मैं शॉपिंग की शुरुआत करती हूँ। वो दोनों औरतें ऐसे ही बात कर रही होती हैं। अब दोस्तों, आपने इंसानी दुनिया की दिवाली तो कई बार देखी होगी, लेकिन इस बार हम कुछ हटके और मजेदार आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, हम इंसानी दुनिया की नहीं बल्कि भूतिया दुनिया की दिवाली इस बार आपको दिखाएंगे और किस तरह से भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में एक बेहतरीन तरीके से दिवाली मनाते हैं। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुनिए जी, मैं काम पर जा रही हूँ। नहीं माँ, आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज आपको मुझे भी बाजार लेकर चलना होगा। मैं भी दिवाली के लिए नए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। यामिनी अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो जाती है। वो बेचारी एक गरीब चुड़ैल थी जो कि अपने 5 साल के एक छोटे बेटे और पति के साथ रहती थी। यामिनी का पति अनिल बीमार था, जिसकी वजह से घर के सभी खर्चे का बोझ उसी के ऊपर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, शाकाल, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे भी नए कपड़े जरूर दिला कर लाऊंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन कब माँ? बहुत जल्द। अब तू मुझे काम पर जाने दे, वहाँ से लौटकर मैं तुझे बाजार ले चलूंगी। अपने बेटे से ऐसा बोलकर यामिनी अपने काम पर निकल जाती है। भूतिया दुनिया में भी इंसानी दुनिया की तरह दिवाली की सारी तैयारियां चल रही होती है। अरे नहीं, आज तो मुझे घर से निकलने में बड़ी देर हो गई। यामिनी ऐसा बोलती हुई तेज तेज अपने काम पर जा रही होती है और कुछ देर बाद वो अपने काम पर पहुंच भी जाती है। अरे यामिनी, आज तो तू काम पर आने में पूरे 1 घंटा लेट है। अगर यही चलता रहा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। तेरा अब ये हर बार का ड्रामा हो गया है, लेट आने का। ऐसा न कहिए मालकिन, मैं कल से समय पर आने की कोशिश करूंगी। यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल अब बातें कम बना और जल्दी से काम पर लग जा। जी। यामिनी अपने रोज के कामों को करने में लग जाती है कि तभी अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? दीपावली आने वाली है, चलो इधर आकर घर की सफाई में लग जाओ। और हाँ, इसके कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर यामिनी बिना कुछ बोले ही अपनी मालकिन के घर में दिवाली की सफाई करने लग जाती है। सभी भूतों चुड़ैलों के घर में दिवाली की तैयारियां बिल्कुल इंसानों की तरह ही हो रही थी। कोई भूत चुड़ैल अपना घर पेंट करवा रहा होता है तो कोई कपड़े वगैरह खरीदने में लगे हुए होते हैं। लेकिन कुछ यामिनी जैसे भी थे जिनके पास अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? तू अमीरों को दुनिया में भी सारे सुख देता है और मरने के बाद भी, और एक गरीब बस बेचार हर चीज को तरसता रह जाता है। मैं भी अपने परिवार, अपने बच्चे को दिवाली की खुशी देना चाहती हूँ। यामिनी अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी मालकिन आ जाती है। जितनी तेज मुंह चल रहा है ना, उतनी ही तेज हाथों को चला ले, समझी? और हाँ, एक और बात, गरीबों को अपनी हैसियत से बड़ी चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोलती हुई इंदुमती यामिनी के पास से वापस आ जाती है। यामिनी जानती थी कि उसकी मालकिन उसे महीना पूरा होने से पहले कोई पैसा नहीं देगी, इसलिए वो उससे बिना पैसे मांगे ही घर लौट आती है। माँ, अब चलो हम कपड़े खरीदने चलते हैं। बेटा, मैं कल तुझे पक्का ले चलूंगी। यामिनी के पास अपने बेटे को बाजार लेकर जाने के पैसे नहीं थे। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। नहीं, आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज तो आपको मुझे लेकर जाना ही होगा। देख बेटा, आज तेरी माँ काम पर से आकर बहुत थक गई है और तू एक काम कर, कल चले जाना। नहीं, आप दोनों झूठे हो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर शाकाल अपने घर से निकलकर भागने लगता है। यामिनी और अनिल भी उसके पीछे भागते हैं।
शाकाल बेटा, शाकाल। इतनी जल्दी कहाँ भाग गया ये? यामिनी, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम उसे मिलकर ढूंढ ही लेंगे। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। संभालो अपने आप को यामिनी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हम दोनों को उसे मिलकर ढूंढना होगा। अनिल और यामिनी अपने नन्हे बेटे शाकाल को ढूंढने निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाल भागकर अपने घर से बहुत दूर जा चुका था। ये मैं कहाँ आ गया? शाकाल अनजान रास्तों पर चलता जा रहा था कि तभी उसे भूत के कराहने की आवाज आती है। ये कौन था? शाकाल उस आवाज का पीछा करने लगता है और उसे कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक नौजवान भूत दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है। अरे नहीं, इन्हें क्या हुआ है? शाकाल उस भूत के पास जाता है। उस भूत का एक पांव घायल था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ओह, आपको तो चोट लग गई है, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ। शाकाल ने उस भूत को सहारा देकर खड़ा कर दिया और फिर उसके घाव को धोकर साफ कर दिया। अब आपको दर्द नहीं होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे भूत हो। तुम्हारा नाम क्या है? शाकाल। वाह, बड़ा ही भयानक नाम है। तुम कहाँ पर रहते हो? इससे पहले शाकाल कुछ बोलता, वहां पर भागते हुए यामिनी और अनिल पहुंच जाते हैं। शाकाल बेटा। माँ। शाकाल अपनी माँ के गले लग जाता है। ये सारा मंजर देखकर किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये आपका ही बच्चा है? जी हाँ, ये हमारा ही बेटा है, और अगर आपको इसने परेशान किया होगा तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम। दरअसल ये गुस्से में घर से भाग आया था। अनिल ने किशोर को पूरी बात बता दी। तो मेरा नन्हा दोस्त इसलिए नाराज है। रुको, मैं अभी इसकी नाराजगी दूर किए देता हूँ। किशोर यामिनी के पास गया और उसके हाथों में एक नोट की गड्डी देकर बोला, दिवाली का मतलब है लोगों को खुशियां बांटना, इसलिए आप ये पैसे रख लो। लेकिन ये मेरे नन्हे दोस्त के लिए है, मना मत करना। यामिनी ने उस अमीर भूत से वो पैसे ले लिए और फिर उस भूत ने उन्हें गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक छोड़ दिया। चलता हूँ मेरे नन्हे दोस्त, अपना ख्याल रखना आप लोग। ऐसे बोलकर वो भूत चला गया। अब यामिनी के पास पैसे थे और दिवाली आने में भी सिर्फ 2-4 दिन ही बचे थे। यामिनी ने कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर बिल्कुल इंसानों की तरह ही सबसे पहले अपने घर की सफाई की और फिर वो सभी लोग बाजार में कपड़े और पटाखे वगैरह खरीदने चले गए। माँ, मुझे तो ये खूनी फुलझड़ी ही चाहिए। अच्छा ठीक है। बिल्कुल इंसानों की तरह ही शाकाल ने भी अच्छे कपड़े और बहुत सारे पटाखे खरीदे और देखते ही देखते आज दिवाली का दिन भी आ गया। यामिनी और सभी भूतों चुड़ैलों ने अपने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया। सभी भूतों चुड़ैलों के घरों में लजीज लजीज भूतिया पकवान बनाए गए और घरों के बीचों बीच सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर सभी ने अपने अपने घरों को दीपकों की रोशनी से रोशन कर दिया। अनिल जी, शाकाल, आ जाओ, चलो लक्ष्मी माँ की पूजा का समय हो गया है। अरे भाभी जी, हम भी हैं यहीं पर। यामिनी ने पलट कर देखा तो वहां वही भूत खड़ा हुआ था जिसकी शाकाल ने मदद की थी और उसके साथ ही उसकी पत्नी इंदुमती भी थी। अरे भाई साहब, आप और मालकिन आप भी? हाँ यामिनी, उस दिन तुम्हारे बेटे ने जिसकी मदद की थी वो मेरे पति थे। मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ और इसलिए मैं अपनी माफी और मेरे पति की मदद करने के लिए शुक्रिया के तौर पर ये छोटा सा दिवाली का तोहफा लेकर आई हूँ। प्लीज इसे अपना लो। यामिनी ने खुशी से अपनी मालकिन का तोहफा स्वीकार किया। जरूर, आपका शुक्रिया। आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलिए सभी मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। यामिनी और इंदुमती के परिवार ने मिलकर दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की और फिर सभी ने खुशी खुशी एक साथ पटाखे जलाए। दिवाली के दिन पूरा भूतिया लोक इंसानी दुनिया की तरह ही उजाले और खुशियों से रोशन हो रहा था। सभी एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां दे रहे थे और दिवाली के दिन सभी भूत भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी भूतिया दुनिया की दिवाली की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी को हमारी तरफ से
दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिए कि दिवाली पर सेफ रहिए और पटाखे भी कम जलाइए, जिससे वातावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। धन्यवाद।